जानते हैं कि कारगिल है क्या और 1999 में आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई थी। कारगिल एक पहाड़ी इलाका है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा खित्ते कश्मीर के इलाके लद्दाख में है, लेकिन इंडिया ने 2019 में लद्दाख को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया था। थोड़ा माजी में चलते हैं। ये बात है मई 1999 के इब्तिदाई दिनों की, जब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहाड़ी इलाके कारगिल में मुकामी चरवाहों ने इंडियन हुक्काम को इत्तला दी कि उन्होंने वहां पाकिस्तानी फौजियों और शिद्दत पसंदों को देखा है। उस वक्त यानी तनाज़े के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान का दावा था कि इस लड़ाई में फौज मुलव्विस नहीं है, लेकिन जल्द ही ये तनाज़ा एक फुल फ्लेज्ड जंग में तब्दील हो गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। इंडिया ने 2 लाख फौजियों को मोबिलाइज कर दिया और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया। मुश्किल रास्तों और ख़तरनाक इलाके की वजह से तकरीबन 20,000 इंडियन फौजी असल कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किए गए। इनके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फौज का मकसद ये था कि इंडिया के लिए लद्दाख और कश्मीर के बाकी इलाकों के दरमियान वाहिद लिंक को ख़त्म कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता तो इंडिया को सियाचिन से विड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि सियाचिन की तरफ जाने वाला ये वाहिद रास्ता पाकिस्तानी फौज के निशाने पर रहता और इंडियन फौज के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सियाचिन तक सप्लाईज पहुंचा सके। जस्ट सो यू नो, सियाचिन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इलाका है और दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी है। सियाचिन हिमालय की पहाड़ियों और लद्दाख में वाक़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और अप्रैल 1984 में इंडिया ने भी इसी तरह सियाचिन पर अपनी फौज डिप्लॉय कर दी थी। 1999 में मई से जुलाई के दरमियान कारगिल में ये तनाज़ा तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जंग जीत लेगा। इब्तिदाई दिनों में पहाड़ियों पर ऊंची जगह पर होने की वजह से पाकिस्तानी फौज को एडवांटेज हासिल था और पाकिस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर कई इंडियन फौजी हलाक भी हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जिनके पायलट पाकिस्तान के कैदी बन गए, जबकि एक और तैयारा भी निशाना बना जिसमें मौजूद 4 इंडियन फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तान ने कश्मीर से लद्दाख जाने वाली नेशनल हाईवे पर, जिसे NH1 कहा जाता है, शदीद बमबारी की और इंडियन फौजियों का इस सड़क को इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। लेकिन फिर लड़ाई में ट्विस्ट आया जब इंडियन फौज ने घेरे में लेकर पाकिस्तानी फौज की सप्लाईज को डिस्कनेक्ट कर दिया और पाकिस्तानी फौजी पहाड़ों पर फंस कर रह गए। इसके बाद इंडियन फौज ने बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फौज पर जबरदस्त गोलाबारी की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। इस जंग में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसके सैकड़ों जवान मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों से हासिल किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स जारी करके ये साबित किया कि इस जंग में शिद्दत पसंद नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी। जंग का पासा पलटने लगा और कुछ दिन बाद इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान के दरमियान होने वाली उस गुफ्तगू को रिलीज कर दिया जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया था। इंडिया ने इस गुफ्तगू को भी सबूत के तौर पर पेश किया कि पाकिस्तानी फौज बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल है। इंडिया ने 3 तरफ से हमला करके चंद दिनों में कई अहम पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब सूरत हाल पाकिस्तान के खिलाफ थी और वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के साथ मुलाकात के बाद कारगिल से पाकिस्तानी फौज के विड्रॉल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इंडिया के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया और चंद रोज बाद इंडियन आर्मी ने अपनी मुकम्मल फतेह का ऐलान करते हुए कहा कि कारगिल से तमाम इंट्रूडर्स को निकाल दिया गया है। ये समझने के लिए थोड़ा सा और रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस जंग से चंद महीने पहले ही वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने मीनार पाकिस्तान के सामने तकरीर करते हुए कहा था कि इंडिया पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्क अपने लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को हल करते हुए अच्छे हमसाए बन जाएंगे। दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स ने लाहौर डिक्लेरेशन नामी अमन मुआहदे पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से कारगिल में फौज भेजने के फैसले ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी दरार डाल दी जिसे ख़त्म करना दोनों मुल्कों की लीडरशिप्स के लिए आज भी बहुत मुश्किल नज़र आता है।